ये जो शरणागति और आत्मश्रद्धा, ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, वो खुदीराम है। उनमें आत्मश्रद्धा इतनी थी इस अर्थ में कि उनका रिस्पेक्ट इतना था। जब कामारपुक गांव में वो जब स्नान करने के लिए जाते थे, तो उनको जाते हुए देख करके जो दुकान वाले जो सब अपनी दुकान के गल्ले पे जो बैठे हैं वो खड़े हो जाते थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। जब वो स्नान करने को जाते तो आसपास के लोग जो वहाँ पे स्नान करने से पहले पूछ लेते कि क्या वो खुदीराम स्नान करके गए हैं कि नहीं, उनके रहते रहते स्नान नहीं करना है, उनको वो रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि उनमें वो आत्मश्रद्धा है, वो सबको दिख रही है। एट द सेम टाइम वल्नरेबिलिटी कितनी है, देखिए वो जो जमींदार ने झूठ बोलने का कहा तो वो कहा कि नहीं, इस तरह से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, तो उन्होंने देरे गांव त्याग कर दिया। अभी हो सकता है कि इस तरह का जो तेज और प्रताप जिस ब्राह्मण में होता है, वो चाहे जमींदार के साथ में भी भिड़ जाए ना, तो जमींदार को वो कुछ ना कुछ सबक सिखा सकते थे, किंतु उसके साथ में लड़ने की बजाय उन्होंने देरे गांव ही त्याग कर दिया। और कुछ भी होता है संसार में, क्राइसिस होती है, तो उनका एक ही था, जहा कोरेन रघुबीर, जो करे रघुबीर, बस वही होगा, उसको उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं सोचना। तो एक और है जहा कोरेन रघुबीर, और दूसरी ओर है आत्मसम्मान इतना है कि ब्राह्मण के जितने भी नियम है, अभी आजकल तो हमको ये सब नियम थोड़ा सा ये लगेंगे, किंतु उस समय था कि इनके पास में से ही भिक्षा ग्रहण करनी है, इस तरह के लोगों के पास में से भिक्षा ग्रहण नहीं करनी। तो वो जो भी उस समय का था उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, किंतु फिर वो जो लोगों की भिक्षा वो ग्रहण नहीं करते थे, उन लोगों को पता है कि चंद्रामणि देवी है जिनके पास में जाके हम भिक्षा देंगे तो वो ले लेगी, ग्रहण कर लेगी, तो चुपके चुपके जाकर के वो लोग चंद्रामणि देवी को दे के आते थे। किंतु उनका प्रिंसिपल इतना था, भूखे रहेंगे किंतु जो नियम है उसके अनुसार चलना है। सो दैट इज अ परफेक्ट बैलेंस की आत्मश्रद्धा और शरणागति का।